कोई भी अशुद्ध विचार या कोई भी नकारात्मक विचार जिससे आपको पीड़ा, तनाव, अशांति, बेचैनी महसूस हो रही है, घृणा या शत्रुता की बात आ रही है, जिस भी तरह का विचार आ रहा है, आपको लगता है कि ये विचार शुभ नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो तुरंत ठीक उसके विपरीत का विचार करें, वो शुभ विचार होगा। और कुछ ही क्षणों में आप पाएंगे कि उस शुभता के विचार ने अशुभता के अशुद्ध विचार को पी लिया है। उस शुभता का विचार अशुद्ध विचार को पी जाता है और शुभता का विचार फैलने लगता है। ये शुभ विचार की शक्ति इतनी ज्यादा होती है। तो एक टेक्निक बता रहा हूं, जिस भी तरह का अप्रीतिकर विचार आपके भीतर आ रहा है, ठीक उसका उल्टा, अगर घृणा का विचार आ रहा है, तुरंत किसी के प्रति जिसको तुम प्रेम करते हो उसका विचार अपने प्राणों में भर लो, उसकी याद कर लो, तो घृणा की जगह प्रेम 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 की तरंगे आपके भीतर फैलने लगेंगी, प्रेम का विचार आपके भीतर फैलने लगेगा। ये छोटे छोटे उपाय बताता हूं आपको, लेकिन बड़ी बड़ी तपश्चर्या से भी जो उपलब्धि नहीं हो सकती, वो उपलब्धि आपको इन छोटी छोटी साधनाओं से हो सकती है। थोड़ा 24 घंटे होशपूर्ण रहें। शुरू में तकलीफ होगी, आपका ध्यान नहीं जाएगा, शुरू में बेचैनी होगी, आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन पानी की क्या मजाल की पत्थर को तोड़ दे, किंतु झरने से निरंतर झरता हुआ पानी कठोर से कठोर चट्टान को तोड़ देता है, चूर चूर कर देता है। तो अगर आप होशपूर्ण रहेंगे तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये तो क्रांति होने लगी है आपके जीवन में, विस्फोट होने लगा है। अब आप पुराने आदमी नहीं रह गए, आपके भीतर हंसता हुआ नया आदमी पैदा होने लगा है। इस अवस्था को आप स्वयं अनुभव करने लगेंगे। अब मैं विचार प्रक्रिया के संबंध में 3 महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, आपको हमेशा विचारों के संबंध में एक सत्य जान लेना चाहिए, हमेशा के लिए जान लेना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए। आपके भीतर जितने विचार आते हैं वे सारे विचार दूसरों के दिए हुए हैं, उधार हैं। एक भी विचार आपका अपना नहीं है, कोई विचार मौलिक है नहीं, मौलिक विचार होता ही नहीं। जबकि हर आदमी सोचता है ये मेरा मौलिक विचार है, हर आदमी कहता है बड़े गर्व से ये मैंने दिया थॉट, और सब लोग देखते रह गए। जब मैंने अपना विचार बताया तो हंगामा खड़ा हो गया। हर व्यक्ति को भ्रम है कि वो अपना नया विचार दे रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कोई विचार नया होता ही नहीं। उसका एक बड़ा वैज्ञानिक कारण है, विचार नया हो ही नहीं सकता। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि कुछ विचारों को जोड़ जाड़ कर नए योग बना सकते हो। जैसे डॉक्टर 2-3 दवाओं को मिलाकर नया योग बना दे, नई औषधि बना दे, उनका जोड़ तोड़ तो कर सकते हो, लेकिन जोड़ तोड़ के बाद भी वो विचार आपका नहीं होगा, केवल जोड़ तोड़ होगी। कारण क्या है इसका? कारण इसका ये है कि विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की ही जरूरत पड़ती है। शब्दों के बिना तो विचार हो ही नहीं सकता। और शब्द सारे आपको मिले हैं परंपरा से, अनंत काल की परंपरा शब्दों के माध्यम से आ रही है। शब्द आ रहे हैं परंपरा से। जैसे मैं अभी एटिमोलॉजी पढ़ रहा था, शब्द व्युत्पत्ति यानी शब्द की उत्पत्ति का विज्ञान पढ़ रहा था, तो उसमें बड़ी प्रीतिकर बात कही गई कि ये जो गुड शब्द अंग्रेजी का है, इसी से गॉड आया, गुड से निकला गॉड, इसीलिए दोनों शब्दों का अर्थ लगभग एक ही होता है। जो गॉड है वो गुड है, जो गुड है वो गॉड है। मैं आपसे कह रहा हूं शब्द परंपरा से मिलते हैं आपको, और उन शब्दों के माध्यम से जो कहा जा सकता है वो परंपरा में अब तक जो जो कहा गया है वही आप कह पाएंगे, उसके अलावा दूसरी बात तो कह नहीं सकते शब्दों के माध्यम से। तो शब्दों को जोड़ के जो भी बात आप कहेंगे वो सब उधार की बात होगी, दूसरों की बात होगी। निश्चित रूप से सारे विचार शब्दों से बनते हैं, इसलिए सारे विचार उधार हैं, पराये हैं, दूसरों के हैं, आपके भीतर से नहीं आए हैं। इस सत्य को जान लो, तब विचार शुद्धि की दिशा में आपका कदम उठेगा। ये अगला महत्वपूर्ण सत्य आपसे कहना चाहता हूं।
अगर ये सत्य आपको स्पष्ट हो जाए तब आपके चित्त में शांति हो सकती है, अन्यथा चित्त में शांति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपसे कहूँगा विचारों के जाल से मुक्त होना है, विचार शून्यता को उपलब्ध होना है, तो आपको मोह लगेगा कि अरे हाय रे मेरा विचार। अब गुरुदेव इसी से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। हाय रे मेरे इतने पुराने अनमोल विचार मैंने निर्मित किए। गुरुदेव कह रहे हैं विचार शून्यता को पैदा करो। तो विचारों का मोह कभी कभी स्वयं से मुक्त करने के लिए आपको साहस नहीं देता, शक्ति नहीं देता, भाव नहीं देता। लेकिन जब आपको ये सत्य पता चल जाए कि कोई भी विचार मेरा अपना नहीं है, मेरे भीतर से नहीं निकला, सारे विचार बाहर के, तब कहोगे बाहर की चीज़ बाहर है। उसके लिए फिर आप मेंटली तैयार हो जाओगे। आप दूसरी बात ध्यान रखें कि विचार को ज्ञान नहीं कहते हैं, ये भूल मत पाल लेना अपनी जिंदगी में। विचार तो वो है जो बाहर से आते हैं और ज्ञान वह है जो भीतर से पैदा होता है। विचार बाहर से आगमन है और ज्ञान क्या है? जब विचारों का आगमन बंद हो जाता है, जब आप विचार शून्य हो जाते हैं, तो भीतर जो अनुभव जागता है, भीतर से जो अनुभव पैदा होता है, विचार शून्यता की अवस्था में जिस अनुभव को आप उपलब्ध होते हैं उसको कहते हैं ज्ञान, उसी को कहते हैं विवेक। तो विचार आगमन है और ज्ञान भीतर के जागरण से उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में विचार आगमन है, ज्ञान जागरण। तो आप जब जागेंगे तो आपके भीतर ज्ञान पैदा होगा, आपके भीतर विवेक पैदा होगा। तब आपको पूछना नहीं पड़ेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये नहीं बताता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ तुम मुझे सुनो और तुम उस दिशा में कदम उठाते चलो, क्या करना चाहिए वो होने लगेगा। तो मैंने कहा विचार तो सीखा जा सकता है लेकिन ज्ञान सीखा नहीं जा सकता। ज्ञान को सिर्फ उघाड़ा जा सकता है। कैसे उघाड़ा जा सकता है? विचार शून्यता की अवस्था को उपलब्ध होने के बाद नॉलेज इज डिस्कवर्ड, विवेक पैदा होता है। इसलिए विचारों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कहूँगा कि विचारों का परिग्रह घातक, विचारों के अपरिग्रह की साधना करनी चाहिए। परिग्रह का अर्थ है संग्रह। विचारों का संग्रह करने से बचें, यानी अब तक जो विचार आपके भीतर आ गए हैं उनका ढेर अपने भीतर इकट्ठा ना करें, उनको छोड़ने के लिए अपने को तैयार कर लें। ये महत्वपूर्ण काम है और इसके लिए लेकिन कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझ की ज़रूरत है कि जो भी विचार अब तक हमने बना रखे हैं आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, गुरु के बारे में, देवी के बारे में, देवता के बारे में, समाज के बारे में, राइट के बारे में, रॉन्ग के बारे में, शुभ के बारे में, अशुभ के बारे में, नीति के बारे में, नियम के बारे में, आचार के बारे में, व्यवहार के बारे में, आचरण के बारे में, नैतिकता के बारे में, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, जो भी विचारों का उधार कचरा आपने इकट्ठा कर रखा अपने भीतर, उससे आपको मुक्त होना है। अपरिग्रह, भगवान महावीर बहुत जोर देते थे सत्य अहिंसा आस्ते अपरिग्रह पर। अपरिग्रह मीन्स वस्तुओं को इकट्ठा करना, धन को इकट्ठा करना। वो कहते थे अपरिग्रह पर, यानी वस्तुओं का, धन का इकट्ठा करना। मैं कहता हूँ नहीं, वस्तुओं के संग्रह से कई गुना घातक है विचारों का संग्रह। मैं कहता हूँ वस्तुओं के संग्रह के ऊपर आप ध्यान ही ना दीजिए। जो जरूरी है वस्तुओं का संग्रह करिए, वो आपको सुख सुविधा का साधन है, माध्यम है। 21वीं सदी की आध्यात्मिकता का प्राण है कि आप सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर हों। लेकिन अब एक दूसरे अपरिग्रह की बात मैं करना चाहता हूँ, विचारों का अपरिग्रह। यानी जो भी आपने विचार संग्रह कर लिए हैं, अपने भीतर इकट्ठा कर लिए हैं, उन विचारों के जाल से आपको मुक्त होना है।
छोड़ दो सारी धारणाएं जो अब तक आपने इकट्ठा कर रखी, उनको छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब उनको छोड़ने के लिए तुम तैयार होगे, उनको पकड़ने के मोह से बचोगे, तभी तुम विचार शून्यता की ओर अग्रसर हो पाओगे। अन्यथा ये जड़ें जमा कर बैठी हुई धारणाएं आपके भीतर आपको विचार शून्यता की ओर, ध्यान में सकारात्मक उपलब्धि की ओर जाने में सबसे बड़ी बाधा बनती है।